उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि एडेनियम का जो प्लांट है इसका कोडेक्स को हम बड़ा कैसे करें, इसके लिए कौन सी खाद देनी है, कैसी ट्रिक अपनानी है, इसके साथ क्या क्या काम करना है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। एडेनियम हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटी आती है, एरेबिक आती है, लेकिन ये वो मेरे पास नहीं है। जो देसी वाली जो वैरायटी आती है, पिंक वाला जो फूल आता है वही मेरे पास है। और वो एडेनियम जो होता है सीड से और कटिंग से दोनों तरफ से ग्रो हो जाता है। जब हम कटिंग से ग्रो करते हैं तो मैं आपको दिखाऊँ, कोडेक्स ऐसा बनता है। जब हम कटिंग से ग्रो करते हैं तो इसका कोडेक्स तो बनता है, लेकिन थोड़ा अलग सा, ये देखो। और जब हम सीड से ग्रो करते हैं तो इसका पेटू जो होता है वो गोल गोल होता है। तो एडेनियम एक ऐसा प्लांट है सीड से और कटिंग से दोनों तरफ से हम ग्रो कर सकते हैं। वो परमानेंट प्लांट है। यहाँ देखो, ये मेरी सारी सीडलिंग, तो वो सीड से भी अच्छे से ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये मेरी सारी सीडलिंग है। कहीं और भी मेरी पड़ी है, यहाँ भी है, देखो। इस बार मैंने 3 गमले भर के एडेनियम के सीड्स के ग्रो किया है। तो ये पूरे मेरे सारे एडेनियम सीड से ग्रो हुए हैं और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। तो आप देख सकते हो, ये भी मैंने सीड से ग्रो किए हैं, लेकिन इसमें इतनी अभी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हुई है। बहुत ही छोटा सा मेरा प्लांट है। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि एडेनियम का कोडेक्स को कैसे बड़ा करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो क्या होता है, हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसे गमले में रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि इसका परिणाम क्या होता है। तो आप देखो, ये मेरा सारा प्लांट एक ही टाइम मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं और सारे गमले के हिसाब से आप देखो, इसको बड़ा गमला दिया है पर इसका कोई पेटू नहीं निकला। इसको भी ये देखो और ये भी देखो, इसकी थोड़ी अच्छी सी ग्रोथ तो हो गई है, किसी की कम हुई है। जिसको बारिश का पानी अच्छे से मिला है उसकी अच्छी सी ग्रोथ हुई है। पर यहाँ देखो, ये मैंने सिरामिक में छोटे से पोट में 4 इंच देखो, मेरी 4 उंगलियों के जितना ही मेरा पोट है, लेकिन ये सब एक साथ मैंने रिपोर्ट किया था। छोटा छोटा जब भी एडेनियम था मैंने एक साथ रिपोर्ट किया था। तो यहाँ देखो, जैसे ही उसको छोटा सा गमला मिल गया, मतलब जितना चौड़ा गमला होगा, जितना कम ऊंचाई वाला गमला होगा, इतना हमारा प्लांट को कोडेक्स ज़्यादा बनेगा। क्या होता है, जितना वो हमारा गमला डीप होता है तो इसके अंदर वो इसकी जड़ तो बनाते रहता है, लेकिन जो इसका पेटू होता है वो कम बनता है। तो पहले तो हमें पेटू निकालने के लिए, अभी बारिश के मौसम है तो हमें क्या करना है, इसको रिपोर्ट भी करना है। रिपोर्ट करने से क्या होता है, हमें उसको जैसे थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे तो क्या होता है कि इसका जो पेट है वो बनेगा। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने रिपोर्टिंग भी की है। यहाँ देखो, ये जो मेरा गमला था मेरा इतना सा अंदर था, अब यहाँ मिट्टी दिखाई देती है, इतना तक अंदर था। तो इतना मैंने इसको बाहर निकाला है। और बाहर निकाल से क्या होता है कि अंदर और हमारा प्लांट बड़ा हो जाएगा। इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है। देखो, इतने तक था अंदर, जो एक काला भाग दिखाई रही है जो मिट्टी है, वहाँ तक मेरा प्लांट अंदर था। तो इतना मैंने बाहर निकाला है। तो अभी जो बारिश की मौसम है तो क्या करना है, तो पहले हमारा जो भी पुराना प्लांट है इसको हमें रिपोर्ट करना है। दूसरा हमें क्या करना है, जो भी गमला है, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है तो छोटा प्लांट है तो आप छोटा गमला लो, लेकिन बहुत डीप वाला नहीं लेना। जितना ही गमला हमारा छिछड़ा होगा इतना ही हमारा प्लांट का कोडेक्स ज़्यादा बनेगा। क्योंकि एडेनियम जो प्लांट है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी सुंदरता है, वो इसके कोडेक्स के हिसाब से ही है। जितना इसका कोडेक्स अच्छा, जितना इसका कोडेक्स बड़ा, इतना ही इस प्लांट की वैल्यू ज़्यादा होती है, सुंदरता ज़्यादा होती है, उसका पैसा भी ज़्यादा मिलता है। मतलब हम जो बेचना चाहे तो इसका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे हम प्लांट बेचने जाए, कोई भी आएगा नर्सरी वाला, कोई नहीं लेगा, लेकिन जब हम ऐसा प्लांट बताते हैं तो वो तुरंत लेने तैयार हो जाता है। लेकिन हम भी जब नर्सरी में से जाएंगे तो ऐसा कोडेक्स वाला प्लांट भी हमें बहुत महंगा मिलेगा, और ऐसा जो कोडेक्स होता है वो प्लांट हमें सस्ते में मिल जाता है। मेरे पास बहुत सारे एडेनियम हैं, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ देखो, सारे मैंने सीड से ग्रो किए हैं। यहाँ देखो, तो जैसे बारिश में मेरे सारे एडेनियम जो है बारिश के पानी में ही पड़ा है। एक भी एडेनियम सिवाय, ये 3 एडेनियम के सिवाय यहाँ जितने भी दिन बारिश होती रहती है, मेरा सारे एडेनियम यहाँ
फूल बारिश में पड़ा है। यहाँ देखो ये प्लांट, ये गमला देखो कितना छोटा सा गमला है, मतलब इसकी डीप नहीं है, ऊंचाई बहुत कम है। तो यहाँ देखो ये कॉडेक्स देखो, ये सारे एडेनियम एक ही साथ मैंने ग्रो किए हैं। और यहाँ देखो इसके में अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और फूल भी आने लगे हैं। तो जितना हमको एडेनियम को कॉडेक्स बढ़ाना है तो कम ऊंचाई वाला, कम डीप वाला हमें गमला लेना है। और इसको जितना छिछरा गमला लेंगे, आप देख सकते हो इसमें 3 प्लांट लगाए हैं और गमला आप देख सकते हो कितना छितरा है, मतलब छोटा सा है। तो जितना छोटा गमला होगा और चौड़ा गमला होगा, इतना हमारे प्लांट हमें कॉडेक्स ज़्यादा बनाएगा। अभी इस टाइम है, आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हो, मेरे पास और रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। और आप जब रिपोर्टिंग करो तो वो याद रखना, हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है और हमें रिपोर्ट कर देना है। तो आप देखो ये मेरे प्लांट जो है ये मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। तो कटिंग से जब तैयार करते हैं तो भी आप देख सकते हो कि वो सीधा सीधा तैयार होता है। और यहाँ मैं दूसरा मेरे सारे प्लांट बताऊँ कि जो मैंने सीड से तैयार किए हैं। यहाँ देखो सीड से तैयार किए हुए प्लांट, और न्यू टेरेस गार्डन एंड ब्लॉग ने मुझे सारे प्लांट ये हैं। देखो यहाँ 2 ग्राफ्ट किया है, यहाँ भी ग्राफ्टिंग की है। यहाँ कॉडेक्स देखो, यहाँ भी देखो, ये कॉडेक्स को मैंने इतना बार निकाल के तैयार किया है। तो क्या होता है, जैसे बारिश का पानी आता है आप देख सकते हो। अभी आप अपने कॉडेक्स को चेक भी करते रहना है कि कहीं हमारा कॉडेक्स ढीला नहीं हो गया हो। और अभी खास बारिश की मौसम में हमें हमारे प्लांट में फंगीसाइड का खास यूज़ करना है। मेरे सारे एडेनियम आप देख सकते हो ऐसे ही पानी में पड़ा हुआ है। सबके कॉडेक्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब छोटे छोटे सीडलिंग वो भी हम जब अलग कर देते हैं, यहाँ देखो मैंने जो मेरे पूरे सारे सीडलिंग पड़ी है, इसमें से मैंने कभी कभी कहीं कहीं मैंने 1-2 ऐसे उठा के अलग भी कर दी है। तो क्या होता है कि छोटे छोटे सीडलिंग हम जैसे जल्दी से रिपोर्ट कर देते हैं छोटे छोटे गमले में, तो क्या होता है इसका कॉडेक्स जल्दी से बनने लगता है। यहाँ देखो कितना इसकी जो पेटू होता है वो थोड़ा बड़ा, मतलब जाड़ा होने लगा है। और जो सारे मेरे वो एडेनियम है, मैं दूर से मैं आपको दिखाऊँ तो वो पतले पतले हैं और ऊपर ऊपर उठ के चले जा रहे हैं। और दूसरा मेरा ये एडेनियम देखो, इसका कॉडेक्स मैंने थोड़े टाइम पहले ही मैंने रिपोर्ट किया था और आप देख सकते हो कितना बड़ा है। देखो आपको ऐसे चेक करना है, जितना इसका कॉडेक्स बड़ा इतना ही हमारा प्लांट की वैल्यू ज़्यादा। आप देख सकते हो कि मेरा एडेनियम कितना बड़ा है, इसका पेट देखो और इसकी फूल की साइज़ भी देखो। यहाँ ये देखो बहुत बड़े बड़े इसमें फूल आते हैं। मैं दिखाऊँ इसको भी न्यू टेरेस गार्डन एंड ब्लॉक ने 5-6 जगह पे इसकी मतलब ग्राफ्टिंग की है। और ये देखो आपने ये कलियाँ देखो, ये कलियाँ देखो, और इतना झुक गया है मेरा ये प्लांट। यहाँ देखो ये कलर है, दूसरा यहाँ एक ही प्लांट में आपको दूसरा कलर दिखाई नहीं लगेगा, इतना मरून सा है। और यहाँ एक तीसरा कलर है, यहाँ ये देखो। तो जहाँ जहाँ मैंने ग्राफ्टिंग की है यहाँ ग्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने इस प्लांट को कटिंग कर दिया था। यहाँ देखो तो मेरे सारे प्लांट में आपको दिखाई देगा फूल ही फूल, फूल ही फूल। तो इसमें इस प्लांट के ऊपर 5 तरह की ग्राफ्टिंग मैंने की है। लेकिन आज का टॉपिक है कि एडेनियम के कॉडेक्स को बड़ा कैसे करें। तो बारिश में, खुले बारिश में छोड़ दो, वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ कि हमारे गमले में पानी ठहरे नहीं। आप देख सकते हो मेरा पूरा प्लांट पूरा मतलब बारिश में पड़ा हुआ है, फिर भी आप इसमें बिल्कुल पानी ठहरा नहीं है। ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। और बारिश के कारण आप देख सकते हो, देखो इसमें नई नई रूट्स कितनी आ गई है। तो बस खुले बारिश में छोड़ दो, वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ, फंगीसाइड का यूज़ करो, अपने प्लांट पुराना है तो रिपोर्ट करो। बस ऐसे ही कुछ ख्याल आप रखोगे तो हमारा जो प्लांट है वो इसका कॉडेक्स है जो बड़ा होगा, और हमारे कॉडेक्स जो जितना बड़ा होगा हमारे प्लांट की इतनी ही सुंदरता ज़्यादा होगी। मैंने आपको मेरे सारे एडेनियम को दिखा दिया कि मेरे सारे एडेनियम है मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं। और यहाँ देखो एक एडेनियम जो मेरा है ये इतना मैंने लंबा रखा है, उसको मैंने छोटा नहीं रखा है। और इसमें भी आप देख सकते हो कितने ढेर सारे फूल सब में बनने लगे हैं। तो कॉडेक्स को बड़ा कॉडेक्स तैयार करना है तो अभी जो टाइम है अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दो और ख़ास करके फंगीसाइड का यूज़ करो।
तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।